आज हम नव भारती के पाठ 1 हम अनेक किंतु एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया है कि हम अनेक होते हुए भी क्या है, एक हैं। मतलब हमारे रूप रंग पहनावा वेशभूषा जो है सब अलग है ना। हमारे उसके होते हुए भी हम सब कैसे हैं, एक है। मतलब हमारा जो भारतवर्ष है वो एक है। इस पाठ में आपको इसके बारे में बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं वो, हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं टोलियां हजार, कंठ जो अनेक हैं राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक है। हम अनेक किंतु एक। देखिए हम अनेक, अनेक माने बिन बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे या एक से अधिक, बोलियां हजार हैं, हजारों हैं बोलियां, टोलियां माने जो समूह हैं वो भी कैसे हैं, हजारों हैं। कंठ जो है अनेक है, कंठ माने जो गला है हमारा, जो गले से निकला हुआ स्वर है, तो वो भी कैसा है, सबका अलग अलग है। फिर भी राग भी अनेक हैं, जो राग गाते हैं, जो राग माने जो संगीत का स्वर रहता है वो भी अलग अलग है। फिर भी किंतु हमारे जो विचार है, भाव है, जो गीत है ना, तो वो सब कैसा है, एक है। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक होते हुए भी कैसे हैं, एक हैं। हम अनेक किंतु एक हैं, कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। देखिए इसमें क्या, हम अनेक किंतु एक, हम बहुत अलग है, पहनावा अलग है, वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, बोली अलग है, सब चीज़ अलग अलग है ना। फिर भी हम कैसे हैं, एक है। कई प्रदेश के, कई देश में अलग अलग राज्यों में रहने वाले, किंतु फिर भी हमारा कैसा है, एक देश है। भिन्न भिन्न रूप रंग है ना, सबके अलग है। फिर भी सभी लोग किसके साथ हैं, संग बने भारत के साथ हैं सभी लोग। स्वर अनेक बात एक, स्वर कई हैं, सिर्फ सबकी बात एक ही है कि हम सब भारत के निवासी हैं, हम सब एक हैं। हम अनेक होते हुए भी एक हैं, हम एकता की भावना है। अब देखिए आपको ये शब्दार्थ दिए हैं वो आपको कॉपी में कर लेने हैं। देखिए गले, कंठ माने गले से निकला स्वर, भाव मतलब भावना, अनेक एक से अधिक, विविध कई तरह के राग संगीत का स्वर, और रूप सूरत और शक्ल। देखिए कठिन शब्द है, आपको 3 बार लिखना है। बोलियां, कंठ, राग, भाव, अनेक, प्रदेश, विविध और स्वर। अब दी गई कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो पहली की पंक्ति क्या है, कंठ जो अनेक है, फिर राग भी अनेक है, उसके बाद किंतु गीत भाव एक, इसके बाद हम अनेक किंतु एक, इसके बाद देखिए इसमें दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया, बोलियां और टोलियां कितनी हैं, 1000। कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है, एक देश। भारत के संग कैसे कैसे रूप रंग है, विविध रूप रंग है। स्वर कितने हैं, अनेक। चलिए अब समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची, जो एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे माँ, माता का, माँ का माता और जननी। ऐसे ही दुनिया, दुनिया में देखिए जग होता है इसका, शहर गलत है और नगर भी आपका गलत है। धरती, सूरज गलत है, आकाश भी गलत है और जमीन सही है। संग का मतलब साथ होता है, उल्टा और पीछे दोनों गलत है। रूप, देश गलत है, सूरत और संगीत गलत है।
अगला है आपका, देखिए वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी एक वचन है और घड़ियाँ बहुवचन है। घड़ी से क्या बन गया? घड़ियाँ। इसी तरीके से शब्दों का एक वचन यह बहुवचन से आपको मिलान करना है। देखिए बोलियाँ, किताब का दिया आपको एक वचन तो बोलियाँ बहुवचन। टोली, देखिए एक ही टोली सुनाई पड़ रही है। कविताएं बहुत सी हैं इसलिए बहुवचन। टोलियाँ, बहुत सी टोलियाँ तो क्या हो जाएगा? ये भी बहुवचन। बोली एक वचन, फिर कविता भी आपकी एक वचन और किताबें बहुवचन। अब आपका पाठ पूरा हुआ ये अभ्यास कार्य। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में करने हैं तो आपको भेज दिए जाएंगे। ओके।